आप सभी का एग्जाम डिग्री के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। तो देखिए, आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती पर जो आवेदन की डेट थी, जिसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती पर आवेदन थे, तो मैंने एक एक कैंडिडेट बता दिए थे कि कम से कम 8 लाख से ऊपर फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। और उसके बाद भी डेट जो है बढ़ाकर 22 तारीख कर दी गई है विलंब शुल्क के साथ। तो विलंब शुल्क के साथ ये डेट बढ़ाकर 22 तारीख कर दी गई है। 22 तारीख तक फॉर्म आप लोग सबमिट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भाई बहन जिनका फॉर्म में अगर गलती हो गई है, ज्यादा अगर माइनर है, थोड़ी बहुत है तो कुछ नहीं, अगर ज्यादा गलती हो गई है तो अभी भी उनके पास समय, जैसे उनके नाम पे गलती हो गई हो, या डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हो, या दक्षता परीक्षा वाला एक था, दक्षता परीक्षा वाला था, दक्षता परीक्षा एक ऊपर था, तो दक्षता परीक्षा जो एक थी नियोजित शिक्षकों के लिए थी। अगर आपने वहां पे क्लिक कर दिया तो आपने तो गलत कर ही दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी गलती हो तो अभी आप सुधार सकते हैं, ठीक है। और 19 तक तो सभी को छूट है। 5 संशोधन आप कर सकते हैं। कब तक? जब तक आप अपनी फीस जो है सबमिट नहीं कर देते 19 तारीख तक, वो भी चांस है आपके, ठीक है, 19 तारीख तक। तो 5 संशोधन अगर आपने वो फीस नहीं सबमिट की तो अपने फॉर्म में संशोधन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप सही कर सकते हैं। तो जिनकी अगर है तो वो जाकर अभी सही कर लेंगे, जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की है। लेकिन जिनके ज्यादा गलती है, ज्यादा बड़ी गलती की है, वो मेरे ख्याल से दोबारा फॉर्म भर दें। लेकिन इसके बाद मैं एक और बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बिहार में शिक्षक भर्ती के बारे में। तो मैंने एक एक आपको बता दिया था कितने अभ्यर्थी, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी, तो 15 गुना अगर देखा जाए तो अभ्यर्थी हैं। लेकिन कहाँ पे ज्यादा कंपटीशन है, तो आप देख रहे हैं जो आपका कंपटीशन है, सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर है। और कितनी सीट है आप देख लें, 79,943 सीटें हैं, लगभग 80,000, 79,943 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन अदर राज्य के जो भाई बहन है वो बहुत खुशी हैं। अगर खुशी है कि हमें इतनी सीटों पर सफलता मिल जाएगी, तो आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन ये अन्य राज्य की महिलाओं के लिए भी ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। अदर स्टेट की जो महिलाएं, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा कि भीड़ बढ़ने का कारण क्या है, इतने अभ्यर्थियों ने क्यों डाला। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि इतने फॉर्म क्यों पड़े। फॉर्म अगर देखा जाए तो ये फॉर्म 10 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात इस पे एक है सीटेड अपेयरिंग। सीटेड अपेयरिंग वाले हैं, इनको एक शपथ पत्र, प्रमाण पत्र देकर इसमें शामिल कर लिया गया है। एक ये बहुत संख्या में बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि एक सीटेड होता है तो एक लिमिटेड बच्चे होते हैं। सीटेड अगर जो पास होते हैं तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन सीटेड अपेयरिंग कर दिया तो सीटेड में बिहार राज्य के अगर 4 से 5 लाख लड़का बिहार राज्य का सीटेड में खाली पास करने के लिए फॉर्म डालता है, तो वो भी तो डालेगा इसको, भले वो सीटेड ना पास हो, लेकिन वो फॉर्म फिलअप जरूर करेगा, अपनी किस्मत जरूर आजमाएगा, और कोशिश कर वो सीटेड भी क्वालिफाई कर सकता है, और जो शिक्षक भर्ती बिहार की वो भी क्वालिफाई कर सकता है। तो एक सबसे बड़ा रीजन है सीटेड अपेयरिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीजन है कि जो भी लास्ट ईयर के भाई बहन थे बिहार राज्य के, तो जो लास्ट ईयर के भाई बहन थे जिनको बीएड लास्ट इनका ये बीएड जो इनका लास्ट ईयर था, बीएड या बीटीसी या डीलेड जो लास्ट ईयर था, इनको भी सम्मिलित किया गया है। तो इससे भी बड़ी संख्या में फॉर्म भरे हैं। यही अंदाजा कि ये फॉर्म 10 से 12 लाख हो सकते हैं, 10 लाख तक तो जा ही सकते हैं, 10 से ऊपर तो जा ही सकते हैं। तो बड़ी संख्या में सबसे पहले सीटेड वाले कैंडिडेट होंगे, क्योंकि सीटेड इसमें अपेयरिंग मांगा गया है। तो समझ लीजिए कि अगर एक बार सीटेड का फॉर्म भरता है तो कम से कम अगर बिहार राज्य के होंगे तो 4 से 5 लाख लड़के तो डाले ही होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या पर अगर देखा जाए बीटीसी बीएड के काफी बेरोजगार है, ठीक है। तो सीटेड जो पास नहीं होंगे, तो एक तरीके से जो सीटेड पास नहीं, उनको तो मौका मिल ही गया फॉर्म डालने का। अगर ये सीटेड निकाल लेते हैं और शिक्षक भर्ती निकाल लेते हैं तो टीचर बन जाएंगे। तो ये, और दूसरा अपेयरिंग वाले बीएड बीटीसी वाले, वो एक इसमें एक जो है उनको जो मौका मिला तो वो भी है। तो ये सीट बढ़ने का ये ज्यादा था। उसके बाद और सीट बढ़ने का मैं आपको भी ये बता देता हूँ कि क्यों इतने फॉर्म पड़ रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा। एक सीट तक बिहार राज्य में छूट दी गई,
कि बिहार राज्य में छूट है, यूपी वगैरह में ऐसी छूट नहीं है। बिहार राज्य में जैसे अगर एससी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी है, इन सभी को अगर सीटेट में इनके नंबर हैं, सीटेट या बिहार टेट में अगर इनके नंबर 75 हैं तो इनको भी फॉर्म अप्लाई दिया। और पीएच कैंडिडेट एससी एसटी पीएच कैंडिडेट अगर 75 नंबर भी है, अगर एक तरह से देखा जाए तो सीटेट में एससी एसटी के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क होती है, लेकिन इसमें 75 नंबर दे दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट के सीटेट में एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के अगर 70 नंबर है तो वो भी इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए फॉर्म भरने का कंपटीशन का कहां तक आता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वो भी कैंडिडेट डालेंगे जिनके 75 नंबर है, तो एक यहां से सीट भी उछाल होती है और बढ़िया राजस्व सरकार को भी मिलता है, ठीक है। जितना फॉर्म भरेगा उतना राजस्व मिलेगा, लेकिन सरकार उतना मौका भी दे रही है। एक तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकते हैं कि सरकार सभी को मौका दे रही है, ठीक है। एक ये है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं एक और बढ़ने का चांस कि बिहार राज्य में भी जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट चाहे जनरल की हो चाहे जो हो, इनको 82 मार्क पर पास किया, फॉर्म भरने की छूट मिली है, पास माना जाएगा सीटेट में। सीटेट में अगर ये 82 मार्क्स हैं तो इनको पास माना जाएगा सीटेट में, ठीक है। एक ये भी है, चाहे जो भी हो 82, वैसे अगर फीमेल जनरल देखा जाए 82 में तो पास नहीं होता, 90 में पास होता है, 90 में। एक ये भी फॉर्म का, तो मैंने आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 चीजें हम मैंने आपको बताई हैं, 5 चीजें 4 से 5 चीजें बताई हैं कि क्यों फॉर्म इतने पड़े। तो सबसे पहला अगर रीजन देखें तो पहला सीटेट अपेयरिंग, दूसरा बीटीसी डीएलएड बीएड डीएलएड वाले कैंडिडेट अपेयरिंग, तीसरा रिजर्व कैटेगरी के 75 सीटेट पे नंबर क्वालिफाइंग होना 75 पे, चौथा जनरल फीमेल को 82 पे क्वालिफाइंग होना। तो ये सभी ये 4 जो पॉइंट हैं ये फॉर्म को ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादा फॉर्म भरने का कारण यही है, यही से ज्यादा फॉर्म भरने का कारण है, यहीं से सरकार को भी राजस्व अच्छा मिलेगा, ज्यादा फॉर्म पड़ेगा और उसके साथ सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको सभी बात समझ में अगर आ रही है तो और भी हम बात करेंगे इसकी, एकदम पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से करेंगे पूरी ये जो सीटें हैं। उससे पहले जिन भाई बहन जो भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आशा है मेरे सभी प्यारे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा। हाँ, जिन्होंने लगा लाइक और शेयर कर दिया होगा उनके लिए विशेष धन्यवाद है। जिन्होंने लाइक कर दिया होगा तो इससे पता चल जाएगा कि जो भी भाई बहन देख रहा है पक्का उन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया है, जिससे कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार राज्य में पद हैं 79,943, जिसमें आप जानते हैं कि जो भी 50% सीटें होंगी, 50% सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपको मैं पहले से बताया कि जो 50% सीटें हैं तो इनका आधा लगभग 40,000 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 50% सीट है। तो इनमें से कोई भी कैंडिडेट इसमें अपना सिलेक्शन चाहे अदर राज्य वाला हो या फिर कोई भी हो, वो अपना सिलेक्शन लेना, मतलब अदर राज्य वाले फीमेल भी है वो भी सोचे कि हम इसमें अपना सिलेक्शन ले लेंगे तो वो भूल जाए, क्योंकि आप जान जाएंगे सिर्फ बिहार राज्य की फीमेल महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो इतना आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप अब बताएं। और फिर उसके साथ आप देख लीजिए 60% इसमें 60% इन्हीं चार जो बची हैं सीट जो बची सीटें उन 40,000 सीटों पे अगर देखा जाए तो इस पे बिहार राज्य के 60% आरक्षण, बिहार राज्य के ओबीसी, बिहार राज्य के एससी, बिहार राज्य के एसटी, बिहार राज्य के ईडब्ल्यूएस, सभी कैंडिडेट को मिलेगा चाहे जितने बच्चे हों। जो बची 60% है उसमें बिहार राज्य के ओबीसी और बिहार राज्य के एससी, बिहार राज्य के एसटी, ये सभी कैंडिडेटों को मिलेगा। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कैसा कैसा गया है। एक मिनट अभी बताते हैं, 1 मिनट चलिए 1 मिनट, थोड़ा खांसी आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप समझ गए कि जो बची सीटें 60% आरक्षण में बढ़ जाएंगी बिहार राज्य की ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में। अब आप जो अदर राज्य कैंडिडेट है उनको किसमें मिलेगा तो वो देख लें। अदर राज्य की जो कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा जो भी सीटों पे, तो वो अदर राज्य के कैंडिडेटों की सीटें हैं 13,397 ये अदर राज्य के लिए, और उसके साथ 2588 उर्दू।
तो आप जानते हैं उर्दू में तो वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो मौलवी या उर्दू से रिलेटेड सब्जेक्ट से होंगे, तो इस पे तो ज्यादा लोग फाइट करेंगे नहीं, ठीक है। जो ज्यादा फाइट है अन्य राज्यों की वो 13,000 एक मिनट गया 13,397 ये सीटें हैं। इनमें अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो फाइट करेंगे, प्लस बिहार राज्य के जनरल कैंडिडेट, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट बिहार राज्य के, वो इसमें फाइट करेंगे किसमें 13,000 सीटों पे, ठीक है। अदर स्टेट के कैंडिडेट में कौन सी कैटेगरियां शामिल हैं जो अनरिजर्व में आएंगी, यूआर में आएंगी, यूआर जनरल में आएंगी। तो एक तो अदर स्टेट का जनरल, दूसरा अदर स्टेट का ओबीसी, तीसरा अदर स्टेट का एससी, अदर स्टेट की एसटी, अदर स्टेट की ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट की फीमेल, ये सभी इस 13,343 ये सीटों में फाइट करेंगी। अगर बात किया जाए यूआर, एक यूआर फीमेल की भी सीटें हैं, फीमेल यूआर फीमेल की भी सीट हैं, तो क्या अदर स्टेट की फीमेल इसमें फाइट करेंगी? तो अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि वो जनरल कैंडिडेट में सभी लोग इस पे सभी अदर राज्य के जनरल सीटों पर फाइट करेंगे अदर राज्य के, ठीक है। तो उसके अलावा इन 13,000 सीटों में और कौन 13,397 सीटों पर कौन फाइट कर सकता है? उसके अलावा देखिए कितना टफ कंपटीशन है 13,397 सीटों में। उसके अलावा हायर रिजर्वेशन, जो हायर बिहार राज्य के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी जिनके अच्छे नंबर होंगे, हाई स्कोर नंबर होंगे, वो भी यूआर की सीट पर चले आएंगे। तो देखिए कंपटीशन कितना टफ है अन्य राज्यों के लिए। लेकिन बिहार राज्य के भी तो हाईएस्ट कैंडिडेट होंगे जो कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के होंगे, वो भी भैया छलांग मारकर इन्हीं 13,000 सीटों पर आएंगे। और 13,000 सीटों पर आप जानते हैं अदर राज्य के जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, ये सभी इन सामान्य वर्ग की जनरल की सीटों पर ये फाइट करेंगे। तो आप जान गए कितना टफ कंपटीशन है, लेकिन आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम नगरी फ्री अब चालू करने जा रहा है क्लास, आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको मिलती रहेगी। हाँ, और भी जो भी जानकारी है शिक्षा जगत से रिलेटेड, चाहे वो केवीएस, डीएसएसबी, पीआरटी, यूपी टेट, सी टेट, बिहार टेट या अन्य राज्य कहीं कॉन्ट्रैक्ट, एनवीएस, केवीएस, कोई भी ऐसी भर्ती है, सभी भर्तियों के बारे में एग्जाम लगी आपको हमेशा सूचित करता रहेगा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है, जिससे कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। तो मेरे ख्याल से आप सभी भाई बहन समझ गए होंगे 13,000 में अदर स्टेट प्लस बिहार के जनरल, और जो 40,000 है वो खाली फीमेल के लिए, और 60% सीटें बिहार राज्य के रिजर्व कैंडिडेट के लिए हैं। तो कंपटीशन टफ है, बस मन लगा के लग जाइए। अगर अच्छी लगी हो आपको ये सभी बात, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे और शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।